सच पूछो तो कोई शौक नहीं था इस सस्ते बाहुबली नचनिया के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सुधीर सिंह पे वीडियो बनाने का, लेकिन भाई साहब काम ही ऐसा किए हैं कि रहा नहीं गया। ये फुल फॉर्म में है भाई, पवन सिंह को ट्रोल करके एकदम पोस्टे पे पोस्टे चल रही हैं। फिर धर लिए गए और हमने सोचा कि चलिए थोड़ा इनका कुंडली खंगाड़ते हैं और पता लगाते हैं कि भाई कौची का बाहुबली, भाई थोड़ा पता तो चले लोगों को। हाँ, तो पहले यूजीसी के बारे में ही बात करते हैं। आपने देखा होगा भाई साहब ने पवन सिंह को एकदम कायदे से पाठ पढ़ाया, गाली गलौज कर दिए, पता नहीं स्वर्ण समाज के पैसा कमा रहा है, फालतू फालतू बहुत सारा बात जो है वो आके इंटरनेट पे बोल दिए। बहुत अच्छा, स्वर्ण समाज खुश हो गया। लेकिन बड़ा वाला प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे दिमाग में बैठता है कि चलिए पवन सिंह को तो आप ज्ञान दे दिए, लेकिन आपके ही भाई जो हैं, आपके चाचा के बेटा, वो एक पद पे हैं, रणधीर सिंह उनका नाम है। उनके सोशल मीडिया को थोड़ा खंगाल के देखिए, अता पता नहीं चलता है उन्होंने किसी तरीके का कोई भी यूजीसी के विरोध में एक पोस्ट नहीं डाला है। सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, कहीं कोई बाइट नहीं दिया है। कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, कोई अता पता यूजीसी के बारे में नहीं चलेगा। लेकिन उनके बारे में मुखर होके इंटरनेट पे आके इस तरीके से ना गाली गलौज करते हैं, ना बात करते हैं, ना उन पे दबाव बनाते हैं कि वैसे पार्टी में क्या रहना जिस पार्टी ने आपके सवर्ण समाज पे यूजीसी लादने का काम किया, तो ना वहां इनका आवा निकल जाता है सर। चूहा साला। अरे नहीं भाई, इनके चाचा भी विधायक हैं बनियापुर से, नाम है केदारनाथ सिंह। हमने सोचा कि चाचा जी जो हैं वो पूरे सपोर्ट में होंगे कि नहीं मेरा भतीजवा एकदम बढ़िया काम कर रहा है, एकदम हिलाया हुआ है, हमको भी अपने भतीजा का साथ देना चाहिए और सरकार से डिमांड करना चाहिए कि नहीं यूजीसी कानून को वापस लो। हमने इनके भी फेसबुक को खंगाला, इंटरनेट पे जाके इनके बारे में सर्च किया, ना कहीं कोई अता पता नहीं है। और ना ही चाचा को गाली दे रहे हैं, ना चाचा पे दबाव बना रहे हैं, ना चाचा के बारे में जाके बड़े मंच पे बोल रहे हैं कि किसी तरीके से ये वाला कानून जो है वो, मतलब नहीं, चाचा भी एकदम न्यूट्रल है, भतीजा प्यार है पूरा। चूहा साला। नहीं, वो कहते हैं ना कि नेता से ज़्यादा उमका जो है वो नेता के परिवार के लोगों को या फिर उसके चमचा लोगों को रहता, खूब उमकता है सब। लेकिन अगर कायदे से चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए तो एक्चुअल में उमका जो है वो रणधीर कुमार सिंह को होना चाहिए, क्योंकि एक तो वो पद पे हैं, प्रभुनाथ सिंह के बेटा हैं और अभी उनका पूरा जलवा जलाल है। लेकिन उनको कहीं टिक्का टिप्पणी करते नहीं देखिएगा, एकदम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लोगों के मदद में व्यस्त रहते हैं। और ये कभी राइफल चमकाएंगे, कभी उसको गाड़ी पढ़ेंगे, कभी उस हीरोइन के साथ रहेंगे। नहीं, अगर आपको भरम है ना कि आपके पिताजी का देहांत हुआ था, उसमें हाई नेता आया था, हाउ नेता आया था, ब्रिजभूषण सर, गलत फहमी है, गलत फहमी। वो जो है ना प्रभुनाथ सिंह के भाई का देहांत हुआ था, इसलिए वो लोग आए थे, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह जो हैं वो अपना साख बनाए हुए हैं इस पूरे बिहार में। उन्होंने समाज के लिए जो किया है वो योगदान है, जिसके वजह से उनका बेटा जीतते हुए आ रहे हैं। और उनके भाई के निधन में इतने सारे लोग आए थे, उनके आने पे खुद को नेता मत समझो। देखो, अगर बाहर होते सुधीर सिंह के पापा तो अभी तक सुधार दिए रहते। ये जिस तरीके से मंच पे चढ़ के लोगों को गाली देते हैं, जिस तरीके से दारू पी के मंच पे चढ़ जाते हैं, जिस तरीके से अकेले पूरे परिवार का इज्जत मिट्टी में मिला दिए हैं। आज जो परिवार की तरफ कोई आंख उठा कर देखने से पहले 1000 बार सोचा था, उस परिवार के बारे में कोई बोलता नहीं था। उस परिवार के युवराज सुधीर सिंह इस तरीके का माहौल बनाए हैं कि अब लोग इंटरनेट पे कहता है कि राख लगा के जीभ खींच लेंगे। तो उनके पूर्वज लोग का दो जंघा पे बैठ के सुन लो भाई, सब किया करा इन्हीं क्या है। अंग्रेज के जंघा दबाने के बदले और कंधा दबाने के बदले इन लोगों को जमीन मिला है। देखो, मैंने गुप्त सूत्र से पता किया तो इंटरनल खबर ये पता चलता है कि दोनों लोग का परिवार जो है वो एकदम अलग है। प्रभुनाथ सिंह बात तक नहीं करना चाहते हैं युवराज सुधीर सिंह से। और सही बात है, इस बात को समझने की कोशिश करो। हम लोग भी बिहार में रहते हैं, पट्टी पट्टादार के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके चाचा कितने बड़े भी तो तुर्रम खान हो जाएंगे, क्या कर देंगे आपके लिए, ये बात आपको पता है कि नहीं है? मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपके अपने फैमिली में आपके पापा हों, चाचा हों, या फिर इस तरीके का कोई अपना क्लोज हो तो समझ में आता है। चाचा के बेटा कोई होगा तो अपने लिए है ना, सुधीर सिंह के लिए क्या है। और जितने लोग इनको थोड़ा बाहुबली समझते हैं, थोड़ा इनके बाहुबली पृष्ठभूमि को खंगालते हैं, तब पता चलता है कि कुछ नहीं, ये छुट भैया गुंडा कह सकते हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं और ये वीडियो बनाते हैं। बस आप इनका थोड़ा
FIR का पृष्ठभूमि निकालने की कोशिश करिएगा तो ना 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 ना, ये तोप मारने का, बम मारने का कोई बात नहीं है। तो आज तक वो पॉकेट नहीं मारे हैं, इन पे किसी तरीके का कोई भी केस नहीं है। हाँ, ऐसे ही थोड़ा 2-4 जगह गए, अपना राइफल उफल चमका दिए, थोड़ा भौकाल बना दिए। अरे विधायक उनके प्रभुनाथ सिंह के भतीजा है तो थोड़ा लोग रिस्पेक्ट इज्जत दे दिया, बस इतना ही भर। मतलब अपना जो ताकत से कहिएगा वो कुछ नहीं है, बस रील वील थोड़ा बनाते हैं। खेसारी लाल यादव इनका सबसे कंट्रोवर्शियल विवाद था जिसकी वजह से ये चर्चा में आ गए थे। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं। दोस्त सच पूछो तो हम भी जब इंटरनेट पे इनका भौकाल देखते थे लगता था कि ना ना, ये आदमी जो है वो पूरा पृष्ठभूमि वाला होगा, एकदम मतलब अंदर से इसका रूट मजबूत होगा। लेकिन देखते ही कुछ नहीं। और ये हम इसलिए देखे क्योंकि यूट्यूबर्स को लेके सोशल मीडिया पे ये दो पोस्ट किए थे। तो कुल मिला के कोशिश तो करिएगा ही वीडियो डिलीट करवाने का, क्योंकि पता है फ़ैन तो है आप, मेरे वीडियो तो ज़रूर देखे होंगे। बाकी कहना बस इतना ही चाहते हैं, कोशिश मत करिएगा वीडियो डिलीट कराने का, नहीं तो फिर वो वाला वीडियो डाल देंगे, घोड़पड़ास वाला वीडियो जिस पे सांप ढाई दे मारे थे। हाँ, वीडियो है, अभी कोई विश्वास नहीं कर रहा होगा, लेकिन वीडियो डाल देंगे तो फिर वो चीज़ है एक। और दूसरा चीज़ कि अगर ताकत दिखाना है तो दिखाइए। आप जो जंघा पे बैठा के ज़मीन दिलवाने का बात कर रहा था, जो राग खींचने का बात कर रहा था, अभी अगर ऐसा कुछ दबाव उबाव टाइप का आता है तो पार्ट 2 इस पर जरूर से आएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस यही था जो था सो।